लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए आज मतदान किया जा रहा है। वहीं चरण में बीजेपी दिग्गज नेता राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी समेत 5 केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर है। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा, 5वें चरण में कई दिग्गजों की अग्नि परीक्षा है। पांचवें चरण का चुनाव कई मायनों में राजनीतिक दिग्गजों का बड़ा दंगल है। सबसे पहले आपको बताते हैं इस चरण में कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। इस लिस्ट में नाम जो आए हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी रायबरेली, स्मृति ईरानी अमेठी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, बृजभूषण शरण सिंह, रोहिणी आचार्य, श्रीकांत शिंदे, राजीव प्रताप रूडी। तो बिहार की बात हो गई और जरा लिस्ट में बताते हैं बिहार से कौशल किशोर, चिराग पासवान, साध्वी निरंजन ज्योति, उमर अब्दुल्ला, भानु प्रताप वर्मा। ये वो दिग्गज हैं जो चुनावी रण में उतरे हुए हैं और अब इनके सामने अपनी सीट बचाने की बड़ी चुनौती है। पांचवें चरण में सबसे दिलचस्प मुकाबला यूपी की 2 सीटों पर देखने को मिल रहा है, जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट शामिल है। अब आपको इन 2 हॉट सीटों पर उतरे दिग्गजों के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको अमेठी सीट पर प्रत्याशी के बारे में बता देते हैं। यहां बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी ने कमान संभाली हुई है। वहीं कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी की बात करें तो बसपा ने यहां नन्हे सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। और अब बात करते हैं रायबरेली लोकसभा सीट की। इस सीट पर प्रत्याशियों की बात करें तो यहां कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने राहुल के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को उनके खिलाफ उतारा है। बीएसपी की बात करें तो बसपा ने यहां से ठाकुर प्रसाद यादव पर भरोसा जताया है। अब आपको बताते हैं कैसे अमेठी सीट पर कांग्रेस सिमटती नजर आ रही है। साल 2009 में कांग्रेस को इस सीट पर 72% वोट मिले थे। वहीं 2014 में 47% और 2019 की बात करें तो 44% ही वोट मिले थे। अब बात करते हैं रायबरेली की। रायबरेली में वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में जहां कांग्रेस को 72% वोट मिले, वहीं बीजेपी को 16% वोट मिले। 2014 की बात करें कांग्रेस को 63% वोट मिले, दूसरी ओर बीजेपी को 21% वोट मिले थे। इसी तरह 2019 की बात करें कांग्रेस को 55% वोट मिले, बीजेपी को 38% वोट मिले। यानी कि इस सीट पर भी लगातार बीजेपी बढ़त बनाती नजर आई। और अब बात करते हैं उन बॉलीवुड स्टारों की जिनकी चर्चा है अपने वोटिंग को लेकर। जी हां, आज मुंबई में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है और इसमें बॉलीवुड सितारे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में बॉलीवुड सितारे कैसे शामिल हुए, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। जानवी कपूर से लेकर अक्षय कुमार तक, धर्मेंद्र से लेकर सुनील शेट्टी तक, फरहान अख्तर से लेकर शाहिद कपूर तक, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में बॉलीवुड के सितारे भी एक नागरिक होने का फर्ज निभाते हुए वोटिंग करने पहुंचे। सबसे पहले तस्वीरें देखिए जानवी कपूर की, जिनकी नई फिल्म भी आने वाली है। गुलाबी रंग के सूट में जानवी वोट डालने पहुंची और मतदाताओं से वोटिंग अपील भी करती नजर आई। मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पर आज सुबह से वोटिंग की जा रही है और इसी वोटिंग में बॉलीवुड सेलेब्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही किया अक्षय कुमार ने, जो कि मुंबई के गांधीग्राम पोलिंग स्टेशन पर सुबह सुबह ही वोट डालने पहुंचे। अक्षय ने भारतीय नागरिकता मिलने के बाद पहली बार वोट डाला। उन्हें पिछले साल 15 अगस्त को भारतीय नागरिकता मिली थी। इसके अलावा हेमा मालिनी, जो कि खुद मथुरा से चुनावी मैदान में है, वो भी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंची। धर्मेंद्र, ईशा देओल भी वोटिंग के लिए आए। इससे पहले लगातार बॉलीवुड सेलेब्स की तरफ से लोगों से वोट डालने की अपील की जा रही थी। कई सेलेब्स ने वीडियो बनाकर वोट डालने के लिए मतदाताओं से आग्रह किया था। आओ वोट कीजिए, आप लोग सब आना चाहिए, जैसे मैंने किया ये देखो। इसके अलावा अनिल कपूर, गोविंदा, सुनील शेट्टी भी अपने लोकसभा क्षेत्र में मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करते दिखे। बहुत ही
खुशी का दिन है आज और हम सब नागरिकों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को जाना चाहिए और वोट करना चाहिए और इसलिए मैं वोट करने आया। वहीं इस मौके पर राजकुमार राव ने कहा कि ये हमारे देश के लिए हम सभी की एक बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब की, हमारे देश के लिए। तो मैं ऑफकोर्स मैं बाहर शूट कर रहा हूँ, मैं वहाँ छोड़ के रात को फ्लाइट पकड़ के आया सुबह सुबह वोट डालने के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थ्रिल्ड दैट इलेक्शन कमीशन चोज मी टू बी द नेशनल आइकॉन। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र की 13 सीटें शामिल हैं।